हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 के बच्चों का बहुत रिक्वेस्ट था कि 8 क्लास के लिए आप क्यों वीडियो नहीं बनाते हो। तो आज हम लोग क्लास 8 के लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा गले में कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो इसलिए थोड़ा सा आवाज़ भारी लग रही है मेरी। फिर हम लोग आज देखते हैं क्लास 8 का एक चैप्टर है एक्सपोनेंट्स। तो हम लोग एक्सपोनेंट्स का आज हम लोग वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या है, एक्सपोनेंट्स बोलते किसको है। तो जैसे अगर कोई नंबर सपोज दैट ए को अगर हम क्या करते हैं, जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, सपोज दैट जितने भी टाइम, तो ये अभी कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किए, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ए टू द पावर 5। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे ए टू द पावर 5। तो किसी भी नंबर को अगर इसी को हम लोग क्या करते हैं, या कोई वेरिएबल x लेते हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स अप टू दी n टाइम्स। ठीक है, अब कितने टाइम्स मतलब वो किसी भी नंबर के हिसाब से लिखते हैं, n टाइम्स अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके इक्वल होगा, दैट इज x टू द पावर n। ठीक है, वेयर x इज द बेस, x इज बेस एंड n इज द पावर, n इज पावर और एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या है, जो ये दिख रहा है हम लोग का x टू द पावर n, तो कोई भी वेरिएबल या कोई नंबर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ खुद से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स में काउंट करते हैं। तो इसमें भी जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या कहलाएगा, दिस वन इज कॉल्ड बेस, और इसके ऊपर का जो हिस्सा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज पावर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का x का पावर, ये x बेस होगा और n पावर कहलाता है, और ये जो पावर होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें हम लोग को देखना है क्या है कि ये कुछ रूल्स के साथ काम करता है। ठीक है, तो इस पर जितना भी मैथ्स हम लोग बनाएंगे उसमें हम लोग को क्या दिखाई देगा कि ये सिर्फ रूल के अकॉर्डिंग काम वर्क करेगा। ठीक ना, तो हम लोग इसका बेसिक रूल्स देख लेते हैं। ठीक, तो रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जितना रूल देखेंगे उसके एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग का है दैट इज, अगर मान लो कि बेस का पावर कोई x एक नंबर है और उसका पावर m है, ठीक है, इंटू x टू द पावर n है, तो बेस अगर सेम रहेगा इंटू में रहेगा तो दोनों का पावर ऐड हो जाता है, तो दैट इज m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग एक ले लेते हैं। सपोज यू हैव पावर 2 टू द पावर 5 एंड 2 टू द पावर 3। तो इस केस में बेस हम लोग का सेम 2 है और दोनों इंटू में है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, पावर ऐड कर देंगे, दैट इज 2 टू द पावर 5 प्लस 3, दैट इज 2 टू द पावर 8। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक, दूसरा रूल है, सपोज दैट वी हैव x एंड इट्स पावर इज m, और ये डिवाइड में रहेगा और इसके साथ फिर x और इसका पावर n। मान लो दो नंबर दोनों का बेस सेम है, डिवाइड में है, तो उसका पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो जो पहले आता है उसका पावर में से सेकेंड वाला का पावर माइनस हो जाता है। तो ये रूल हुआ। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, दैट इज सपोज करो 2 टू द पावर 5, सेम तरह से डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, दैट इज 3। ठीक, तो इस केस में हम लोग का होगा बेस हो जाएगा 2 और पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5 में 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 का पावर कितना बचेगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इतना होगा। अदरवाइज इसके अगर आंसर एग्जैक्ट चाहिए तो हम लोग 2 का पावर 2 है तो इसको 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का सेकेंड रूल हो गया। ठीक, थर्ड रूल क्या है, तो थर्ड रूल बोलता है कि सपोज x टू द पावर m, कोई नंबर है या वेरिएबल उसका पावर m है और उसके ऊपर भी पावर क्या है, एक n पावर मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसा केस में जब ब्रैकेट ओपन होगा तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x का पावर क्या होगा, m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को लिख सकते हैं x टू द पावर mn। ठीक,
एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हैं यहाँ, या एम एन लिखो या फिर एम इंटू एन, एक ही चीज़ है, एम इंटू एन, ठीक। तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं सपोज 2 टू द पावर 3 और इसका पावर क्या है हम लोग का 2 है, ठीक है। तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 का पावर 3 इंटू 2 दैट इज 2 का पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे और भी हो सकता है, सपोज दैट अगर मान लो कि 2 का पावर 3 है, इसका पावर 2 है और इसके ऊपर भी क्या है पावर 3 है, तो जब सारा ब्रैकेट हटेगा तो ये सब आपस में मल्टीप्लाई होकर लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, तो 2 का पावर 18 हो जाता, ठीक है। मतलब पावर का पावर भी रहेगा तो ब्रैकेट हटते के साथ क्या होगा, सारा पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग इसका बेसिक देखते हैं कि अगर पावर है और उसके ऊपर भी ब्रैकेट में पावर है तो ब्रैकेट हटते के साथ क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो इसको बस ध्यान में रखना है, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग का है क्या कि एक्सपोनेंट्स में किसी भी का पावर जैसे m, ठीक है, अगर ये क्या था, इसको जैसे हम लोग यहाँ डिवाइड में लिखे थे, इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि x टू द पावर m है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय x टू द पावर n है, ठीक। या दोनों का डिफरेंसेस ले लेते हैं, x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर m है, ठीक है। इस बार क्या है अपने पास, बेस अलग है, इंटू में है, लेकिन पावर सेम है। तो ऐसा केस में क्या होता है, हम लोग का पावर कॉमन हो जाता है, तो x इंटू वाई होगा और दोनों का पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं दैट इज 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं बेस दोनों अलग अलग है, पावर सेम है, तो ऐसे केस में क्या होगा, पावर कॉमन आ जाएगा, तो 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3 दैट मीन्स 10 टू द पावर 3, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर फिफ्थ रूल है, अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए, जैसे ये था तो इतना हुआ, ये था तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, दैट इज x टू द पावर x इंटू वाई है, तो y का पावर अगर m है तो इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पावर दोनों को मिलेगा, तो इतना इंटू वाई टू द पावर m हो जाएगा। तो इसी को आप उलट के देख सकते हो, दैट इज 2 इंटू 5 टू द पावर कितना है, अगर m है तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों पे पावर चला जाएगा, दैट इज 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये सेम तरह से बस इसका रेसिप्रोकल इससे ऐसे बन सकता है, तो ऐसे वापस भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको लिखो या ना लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि एक ही रूल में दोनों रूल इंक्लूड है, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी इरेज कर दे रहे, इसके जगह में हम लोग दूसरे रूल को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ रूल मतलब फोर्थ रूल में दोनों तरफ से काम करेगा, अगर ऐसा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा है तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब है अगर मान लो कि x टू द पावर m और y टू द पावर m, इस बार क्या है दोनों डिवाइड में है और पावर क्या है सेम है, तो ऐसे केस में हम लोग लिख सकते हैं x बाई वाई टू द पावर m, इसमें भी पावर कॉमन लिया जा सकता है। तो ये डिवाइड वाला साइन के साथ भी हो सकता है, जैसे डिवाइड है इसके साइन के साथ भी हो सकता है, और इस तरह के बाई में करके फॉर्म में रहेगा तो भी किया जा सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में सपोज वी हैव 2 टू द पावर 5 बाई 3 टू द पावर 5, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 बाई 3 टू द होल पावर 5 हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से है, तो इसको अगर ब्रैकेट ओपन करेगा तो वापस ये दोनों पे पावर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इधर LHS से RHS भी ला सकते हैं और RHS से LHS भी किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर है ना। फिर हम लोग के पास 6, अब क्या होता है कि अगर सपोज दैट x का पावर नेगेटिव में है, कोई भी वेरिएबल है उसका पावर नेगेटिव में है और हमको क्या चाहिए, इसको पॉजिटिव में लाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो ये रेसिप्रोकल होते ही नीचे चला जाएगा और जैसे ही वेरिएबल या नंबर्स नीचे है तो उसका पावर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक रूल है। एग्जाम्पल में सपोज वी हैव 2 टू द पावर -5, तो इसको पॉजिटिव करना है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 5, ठीक है। ये हो गया 6th रूल। 7th रूल है क्या,
अगर x टू द पावर, सपोज दैट हम लोग का इसका उल्टा, अगर x डिनोमिनेटर में और उसका पावर माइनस है कुछ, ठीक है, तो वैसा केस में इसको पॉजिटिव लाने के लिए क्या कर सकते हैं, x को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो जो माइनस m था वो क्या हो जाएगा, प्लस m हो जाएगा। तो एग्जांपल के तौर पर सपोज वी हैव 5 टू द पावर -2, ठीक, तो जैसे ही इसको करेंगे तो ये 5 का पावर 2 हो जाएगा अगर इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, एक तरह से आंसर हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 6th रूल तक, 7th रूल तक। फिर हम लोग इसका 8th रूल। 8th रूल क्या है, मतलब रूल ऐसे नंबर वाइज नहीं देख रहे, बस इतने रूल्स हैं, ठीक है। तो अगर किसी का पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होता है। किसी का भी पावर 0 होने से उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम 5 का पावर 0 लेते हैं तो इसका भी वैल्यू 1, ठीक। अगर 100, इवन 100 का भी पावर अगर 0 है तो उसका भी वैल्यू क्या होगा, 1। यानी कोई भी नंबर उसका पावर 0 कर देने से वो क्या में बदल जाता है, 1 में, या वेरिएबल भी है तो उसका पावर 0 करने से वो 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर 9th रूल हम लोग, किसी का पावर 1 रखने से वो उतना ही रह जाता है, ठीक है, उतनी ही टाइम्स रह जाएगा। तो दैट्स वाई अगर मान लो हम लोग का 5 का पावर 1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज 5। तो किसी का पावर अगर कुछ नहीं है तो वो 1 ही माना जाता है इसलिए, ठीक है। तो ये चीज इतना क्लियर है सबको, ठीक। और भी रूल्स हम लोग देख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें जैसे जैसे हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे और सारा रूल्स हम लोग को मिलते चला जाएगा। तो रूल्स को एक बार आइडेंटिफाई कर लो कि क्या है, टोटल 9 रूल्स है, तो 9 रूल तक तो यहाँ क्लियर होना चाहिए आई थिंक, ठीक। अगर बेस सेम रहेगा, पावर डिफरेंट है तो पावर ऐड हो जाएगा, ठीक। बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। बेस एक ही है, एक ही नंबर है और उसका पावर का फिर ऊपर से पावर है तो ब्रैकेट ओपन होने से पावर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बेस अलग अलग है, इनटू में है तो क्या होता है, पावर सेम है तो पावर कॉमन चला जाता है, ठीक है। बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम और डिवाइड में है तो ऐसा केस में फिर से बेस कॉमन हो जाता है, तो इसको मतलब पावर कॉमन हो जाता है तो ये इस साइड से इधर लाया जा सकता है और इससे इधर भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। सेम तरह से ऐसे है तो ऐसे भी बनाया जा सकता है और ऐसा है तो वापस ऐसा भी बनाया जा सकता है, ठीक है। फिर किसी भी नंबर का पावर अगर नेगेटिव है उसको हम पॉजिटिव के टर्म में दिखाना चाहते हैं तो उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। सेम तरह से अगर कोई डिनोमिनेटर में है उसका पावर नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल करके उसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो उसका पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। फिर किसी भी नंबर का पावर या किसी भी वेरिएबल का पावर 0 होने से उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। और किसी का पावर 1 होने से उसका वैल्यू एज इट इज रह जाता है। तो ये हम लोग का बेसिक एक्सपोनेंट्स का कुछ रूल्स है, इसके बेसिस पे आगे हम लोग और देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसका नया टॉपिक, दैट इज द लीनियर ग्रोथ वर्सेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है बेसिकली समझना होगा। जैसे लीनियर ग्रोथ क्या है, इसमें हम लोग का कोई भी चीज एक फिक्स नंबर के साथ ऐड होते चला जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग लीनियर ग्रोथ बोलते हैं। जबकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बेसिकली क्या होता है कि ये फिक्स नंबर के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होते जाता है सेम टाइम्स में, ठीक है। तो इसको देखते हैं, तो यहाँ क्या बोलता है, लीनियर ग्रोथ रिफर्स टू अ टाइप ऑफ ग्रोथ वेयर अ क्वांटिटी इंक्रीजेज बाय अ कांस्टेंट अमाउंट ओवर अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक फिक्स नंबर या फिक्स कांस्टेंट अमाउंट क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है, ऐड होते जाता है, ठीक है। तो बोलता है सिंस द इंक्रीज इज ऑलवेज द सेम, अब जो इंक्रीज होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है, इसलिए इसको एडिटिव ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है, मान लो पहला में हम लोग 2 डॉट लिए, ठीक है, तो 2 डॉट में और क्या किए, 2 डॉट ऐड कर दिए तो कितना हो गया अपना 4 हो गया। अब 4 है तो 4 में और 2 डॉट ऐड कर दिए तो 6 हो गया, 6 में और 2 डॉट ऐड कर दिए तो
कितना हो गया 8 हो गया। तो सब में कितना डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी 2 का डिफरेंस, इसमें भी 2 का डिफरेंस, इसमें भी 2 का डिफरेंस, और आगे अगर जाएंगे तो सब में केवल क्या हो रहा है +2 ऐड होते चला जाएगा। इसके आगे भी बढ़ेंगे तो +2 ऐड होके बढ़ेगा। तो एक फिक्स नंबर क्या हो रहा है ऐड होते चला जा रहा है। तो इस तरह का ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। ठीक है, ये फिक्स एक अमाउंट क्या होगा ऐड होते चला जाएगा और हर बार जितनी बार आएंगे उतनी बार सिंपल ऐड होते जाएगा। तो इसको हम लोग लीनियर ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, या लीनियर इंक्रीजमेंट बोल सकते हैं। ठीक, अब इसी के जगह में हम लोग अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या बोलता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रिफर्स टू अ टाइप ऑफ ग्रोथ वेयर अ क्वांटिटी मल्टीप्लाइज एट ईच स्टेप, यानी एक फिक्स क्वांटिटी होगा जो हर स्टेप पे क्या करता है मल्टीप्लाई कर जाता है, थस इंक्रीजिंग क्विकली एंड ड्रामेटिकली। तो जितना अमाउंट होगा वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो उसमें क्या होता है कि इट आल्सो कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा होता है कई गुना अपने आप से, तो इसलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ भी बोलते हैं। जैसे इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आजकल गेम में होता है ना, जो उधर से बहुत सारे दुश्मन आ रहे होते हैं, गेम का नाम मुझे याद नहीं है, बट बहुत सारे दुश्मन आते हैं और यहाँ 2-3 लोग क्या करते हैं उसको गोली मार रहे होते हैं, उसके दुश्मनों को ख़त्म कर रहे होते हैं। और इधर इधर क्या होता है कुछ कुछ नंबर्स आते हैं, कहीं प्लस ऐड करना रहता है, कहीं इनटू करना रहता है। तो जैसे अगर हम लोग प्लस ऐड करते हैं तो बस उतने नंबर्स क्या होते हैं इसमें ऐड हो जाते हैं। लेकिन अगर उसी को हम लोग दूसरे तरफ देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो जैसे ही इंटू 10 रहेगा और एक तरफ इंटू +10 रहेगा, तो आप अगर एक हो तो इंटू 10 करोगे +10 करोगे तो सिर्फ 11 हो गए। लेकिन अगर आप एक हो और इंटू 10 करोगे तो आप दोनों तरफ 10 हुआ। लेकिन अगर दो रहते, 2 लोग हो तो +10 करते तो 12 होता। लेकिन अगर आप 2 हो और इंटू 10 का ऑप्शन आता इंटू 10 तो आप डायरेक्टली 20 हो जाते। ठीक है, 2 10 जा 20, और जैसे ही इंटू होगा तो और आपका क्या होगा नंबर ऑफ या क्वांटिटी बहुत बढ़ जाता है। तो उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ में भी अगर सपोज दैट ये 1 है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई, या 2 नंबर लेते हैं, ये कोई 2 नंबर है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया अचानक से 4 हो गया। ठीक है, अब 4 को फिर से क्या किए कि 4 हुआ तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर 8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 16 हो जाता। तो ग्रोथ देख रहे हो, पहले बार में हम लोग का 2 का ग्रोथ था। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट 4 का, इसमें 6 का ग्रोथ आ गया। उसके बाद अगर इसमें जाते हैं तो 6 से 8 से 16 तो डायरेक्ट 8 का ग्रोथ आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ हमेशा ड्रामेटिकली चेंज हो रहा है, अचानक से बढ़ जा रहा है वैल्यू। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग को क्या करना है, जैसे 2 का स्क्वायर किए, अब जितना आया 4 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो ये हर बार उतना टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे 1 का 2 का 4 हो गया, 4 का फिर क्या हो गया 8 का और 2 बार करते तो 16 टाइम हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का जितना एडिटिव पार्ट रहता है उसके मुकाबले ये मल्टीप्लाई करते चला जाता है। तो अगर हम लोग 2 लिए तो 2 का अगला स्टेप क्या था, 2 का अगला स्टेप 2 दूनी 4 हो गया। फिर 4 को आगे बढ़ाते हैं तो 4 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 हो जाता है। 8 को फिर आगे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ का ग्रोथ 2 हो रहा है, यहाँ से यहाँ का ग्रोथ सीधे 4 हो जा रहा है, यहाँ से यहाँ का ग्रोथ सीधे कितना हो जा रहा है आपका 8 और 8 हो जा रहा है। तो सबका ग्रोथ एकदम जस्ट डबल होते चला जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा ग्रोथ अगर होता है तो ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं एक्सरसाइज देखते हैं इसका 3A का। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इस वीडियो को छोटा सा बनाते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ताकि जल्दी से जल्दी आपका ये एक्सपोनेंट चैप्टर क्लियर कराया जा सके। ओके, तो अब हम लोग एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज हम लोग का पहला जो है वो 3A है एक्सपोनेंट्स का। ठीक है, क्लास 8 का RS अग्रवाल बुक से। ठीक है, तो इसमें हम लोग को पहला क्वेश्चन है राइट द बेस एंड द एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो जो भी नंबर्स दिया है उसका हम लोग को बेस और एक्सपोनेंट्स बताना है। तो हम लोग क्या बताए थे, जो नीचे रहता है नंबर बड़ा वो हम लोग का क्या होता है, क्या हो जाता है बेस होता है, और इसके ऊपर वाला जो भी ऊपर छोटा सा वैल्यू दिया रहता है नंबर या जो भी रहेगा वो हम लोग का क्या कहलाता है, पावर या एक्सपोनेंट्स कहलाता है। तो हेयर हम लोग के पास क्या है बेस, दैट इज हेयर
बेस इक्वल टू, बेस कितना है 9 एंड एक्सपोनेंट इज इक्वल टू, इसका पावर 7 दिख रहा है तो दैट इज एक्सपोनेंट हम लोग का 7 हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। फिर दूसरा में है 8 टू द पावर -3, तो देयरफॉर हेयर बेस इज इक्वल टू 8 एंड एक्सपोनेंट इज इक्वल टू क्या होगा, इसका पावर -3 है तो साइन के साथ इसको लिखना पड़ेगा, दैट इज -3। तो ये हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट आंसर हो गया इसका, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है -5 टू द पावर 4 है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के अंदर है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, यही हम लोग का मेन है बेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दैट इज हेयर बेस इज इक्वल टू -5 एंड एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 4। तो ये अपना कंबाइन इसका आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा है हम लोग का 16। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि 16 सिर्फ लिखा हुआ है 16, तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 का पावर 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी का पावर 1 देने से वो एज इट इज रह जाता था, ठीक है, एक्सपोनेंट्स के रूल के अकॉर्डिंग। तो इस हिसाब से हम लोग 16 को 16 का पावर 1 लिख के दिखा सकते हैं। तो देयरफॉर बेस कितना हो जाएगा इसका, बेस इक्वल टू 16 हो जाएगा। और एक्सपोनेंट्स अगर बोलेंगे तो एक्सपोनेंट इसका कितना हो जाएगा, दैट इज 1 हो जाएगा। तो ये अपना क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसी इसके बेसिस पे यहाँ 2/3 का पावर -2 है, तो 2/3 एक फ्रैक्शन नंबर है, ठीक है। तो फ्रैक्शन नंबर होने के कारण यही पूरा बेस का काम करेगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे दैट इज हेयर बेस इज इक्वल टू 2/3 एंड एक्सपोनेंट, इसका एक्सपोनेंट क्या है, माइनस में है तो -7। ये अपना कंप्लीट आंसर है, ठीक है। 6 नंबर है 4/5, तो क्या हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू 4/5 हो जाएगा। और एक्सपोनेंट, इसका एक्सपोनेंट कितना होगा, तो इसका पावर 0 है, तो ये इसलिए 0 इसका एक्सपोनेंट का काम करेगा। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट। तो सिंपल समझना है, जो भी बड़ा सा नंबर दिया रहेगा वो हम लोग का क्या कहलाएगा, दिस वन विल बी बेस, ठीक। और इसके ऊपर जो भी छोटा सा देगा वो इसका क्या कहलाएगा, दैट इज एक्सपोनेंट, ठीक है। तो हम लोग जब रिप्रेजेंट करते कोई नंबर एक्सपोनेंट के साथ, बेस के साथ, तो बेस हमेशा बड़ा नंबर लिखा रहता है और इसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट करके जो नंबर रहेगा छोटा सा, उसको अगर हम लोग कंप्यूटर में लिखते हैं तो उसको सुपरस्क्रिप्ट बोला जाता है। तो सुपरस्क्रिप्ट जो नंबर रहेगा वो हम लोग का एक्सपोनेंट्स या पावर को शो करता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और सुपरस्क्रिप्ट छोटा होगा और बेस का जो नंबर है वो बड़ा होगा, ठीक है। तो इससे इजीली पहचान होगा, बेस बड़ा और टॉप जो होगा वो छोटा, तो वो एक्सपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंट्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अभी जो था ये हम लोग का तो एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में था, तो हम लोग को ये सब नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है, यानी इस टाइप के नंबर में दिखाना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हम लोग काउंट करते हैं, कोई भी नंबर जितने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है उसका पावर उतना ही हो जाता है, यानी एक्सपोनेंट्स उतना ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर काउंट करते हैं, ये 5 ही है, सारा 5 है, तो 1 2 3 4 5। तो बताया था कि अगर बेस सेम रहता है मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाता है। तो इसका मतलब 5 का पावर 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5, तो इसका पावर क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो इसी को डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज 5 टू द पावर 5, ठीक। या ब्रैकेट करके लिख सकते हैं, दैट इज 5 टू द पावर 5। ये इसका आंसर हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। दूसरा क्या है हम लोग का, -4। तो -4 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, और तीनों मल्टीप्लाई में है, तो अगर बेस सेम रहता तो पावर ऐड हो जाता है। तो इसका पावर कुछ नहीं, यानी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 1 + 1 + 1 मिलके 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लिख सकते हैं -4 टू द पावर 3। ये इसका आंसर हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। सेम तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें क्या है, हम लोग के पास अलग अलग वेरिएबल और नंबर है। तो जैसे 8 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो ऐसा नहीं करना है, 8 × 2 नहीं करना है, ठीक है। 8 का पावर देना है, तो 8 2 टाइम्स है, तो लिखेंगे 8 का पावर 2, दैट इज एक्सपोनेंट 2 × a कितनी बार है, तो a 2 बार है, यानी 2 टाइम्स है, तो a का पावर भी 2 ×
b कितनी पावर है, तो 1 2 3 4 4 टाइम्स है, सब मल्टीप्लाई में है, इसलिए b का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद c 1 2 3 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए पावर ऐड हो गए, इसका 3 हो जाएगा। तो इसी को डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 8 स्क्वायर a स्क्वायर b टू द पावर 4 c टू द पावर 3 या c क्यूब। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, फिर उसी तरह 1/7 1/7 1/7 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए 1/3 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/7 का होल पावर कितना देंगे, 3 दे देंगे। ठीक है, तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगा। ठीक, सेम तरह से यहाँ भी 3 नंबर जैसा 7 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और -6 भी 3 टाइम्स है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 7 टू द पावर 3 इंटू -6 टू द पावर 3, ऐसे भी हो सकता है। अदरवाइज हम लोग पढ़े थे क्या, अगर बेस अलग अलग होता है, ठीक है, और इनटू में है बट पावर सेम हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं, पावर कॉमन लिया जा सकता है। तो ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू -6 का होल पावर क्या हो जाएगा, 3, और इसको मल्टीप्लाई करके भी लिखा जा सकता है, तो 7 6 जा 42, तो -42 का पावर कितना होगा, 3। तो ये भी आंसर सही हो सकता है और ये भी आंसर सही हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन 1 और 2। आई होप कि क्वेश्चन 1 2 आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, तो इसके बाद वाला वीडियो में हम आपको बाकी क्वेश्चंस को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब करो, ताकि और 8 क्लास का वीडियो मैं बना के आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।